हेलो हाय हेलो हाय। हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो भाई, तो सवाल आपके सामने है, इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे आप। देखो, पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं एक्स की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का फॉर्मूला। ये हम कैसे निकालेंगे वो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला क्या बताया, मैं आपको वापस बता देता हूँ। मैंने बताया था x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7, ये क्या होता है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 और x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 और माइनस कर देंगे x प्लस 1/x। ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। तो देखो भाई, फॉर्मूले में सबसे पहले मुझे ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? इसका हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक बार स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 7 गया, सॉरी 9 में से 2 गया, 7 आएगा, ठीक है। फिर उसका दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2, 47। 47 ये कैसे निकलेगा? ये मैंने आपको बताया था x प्लस 1/x बराबर अगर a होता है तो ये कैसे निकलता है? a³ माइनस 3a, ठीक है। एक की जगह कितना है? 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 3 तिया कितना आ जाएगा? 9 माइनस x प्लस 1/x कितना है? 3। तो 47 को मुझे गुणा करना है, 27 में से 9 गया कितना आएगा? 18 माइनस का 3। इकाई का अंक चेक कर लो इसके अंदर। देखो 8 सत्ता 56, 56 का 6 माइनस का 3, इकाई अंक 3 आएगा। और 3 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 843 हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बताओ भाई। अरे ऐसा जब भी आएगा आपके सामने आप निकाल लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। देखो जी, फिर अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। अगला सवाल तो ये तो हमने कर लिया शायद, है ना? ये हमने कर लिया। चाहो तो आप दोबारा भी कर सकते हो। देखो वैसे शायद हमने कर लिया, चाहो तो आप दोबारा भी कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो भाई, सवाल क्या है? सवाल ये है, यदि x माइनस 1/x बराबर 1 है तो x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 कितना आएगा? ऑप्शन आपके सामने है 3, 47। इसका उत्तर शायद 47 आएगा, जहाँ तक मुझे याद है 47 आएगा। देख लेते हैं, हमने इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस का 2, 3 आ गया। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 7 आएगा। फिर स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2, 47, 47 आएगा। ये सवाल हमने कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखो बड़ा ही खूबसूरत सवाल है।
कौन सा सवाल है? खूबसूरत। इसकी खूबसूरती बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। सवाल क्या है? यदि x प्लस 1/x बराबर 2√2 है तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 प्लस 5 कितना आएगा? ठीक है, इस सवाल के ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा, आप बिना ऑप्शन के ही बताएंगे ये सवाल। देखो, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/x। देखो, ये फॉर्मूला कहीं से बना नहीं है। आप ये सोचोगे ये फॉर्मूला बना कहाँ से, तो भाई हमने सिंपली गुणा किया। मैं इसको इससे गुणा करूंगा, गुणा करके सोल्व करूंगा तो देखो यही बचेगा। आप चाहो तो इनको गुणा करके सोल्व कर लेना, लास्ट में यही बचेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं भाई। चलो ठीक है, याद कर लो। एग्जाम में कौन इतना दिमाग लगाएगा कि किस किस को गुणा करना है, तो हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। ठीक है, बाकी इनको गुणा करके सोल्व करोगे यही आएगा, आप चेक कर लेना। तो ये कैसे निकलेगा भाई? देखो, ये निकलता है एक की जगह कितना है? 2√2, तो ये निकलेगा ए स्क्वायर माइनस का 2 करने पे। ये कैसे निकलेगा? एक की क्यूब माइनस का 3a माइनस ये a है। ठीक है, तो देखो भाई, एक की जगह कितना है? 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मैं करके दिखा देता हूँ। 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 8 आएगा। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6। अब इसका क्यूब निकालना है, तो आपने कहा गुरुजी जब मैं स्क्वायर करता हूं तो 8 आता है। इसका स्क्वायर करके दिखाया था ना अभी मैंने, स्क्वायर करने पे 8 आता है। क्यूब निकालना है तो एक बार और गुणा कर दो, अब क्यूब निकल जाएगा। माइनस का 3a, एक की जगह कितना है? 2√2 माइनस 2√2, तो ये आ जाएगा आपके पास 6। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 16 में से 6 गया, कितना बचेगा? 10√2। 6 को 10 से गुणा करेंगे, 60√2। 60 में से 2 जाएगा, 58√2। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? इस सवाल का उत्तर आएगा 58√2 प्लस का 5। बताओ समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो भाई, क्या बात है, वीडियो में धारियां चालू हो गई क्या? क्या यार, हमें बड़ा बेकार लगता है जब ये धारियां चालू हो जाती है ना, बहुत ही बड़ा गंदा लगता है यार ये, कि हम इतनी मेहनत करते हैं और ये धारियां हैं कि मतलब कैमरे को साफ करके देखते हैं। देखें, इन धारियों को हमसे क्या शिकायत है भाई? अभी भी आ रही है क्या? अभी भी आ रही है। ये धारियां साली अब नहीं रुकने वाली, कुछ भी कर लो आप, ये जो साली है ना, ये साली नहीं रुकने वाली। हम कुछ भी कर ले ये नहीं रुकेगी। अभी भी नहीं रुक रही है। इन धारियों का क्या करें बताओ? तुम्हारे पास में कोई इलाज है क्या?
मेरे पास में कोई इलाज नहीं है इन धारियों का। रुक जाओ यार भाई, रुक जाओ तुम। रुकने का क्या लोगी? चलो ये धारियाँ नहीं रुकेगी, ऐसे ही आएगी, तो आप आज आज ऐसे काम चला लो यार। ठीक है, बताओ काम चला लोगे? काम चला लेना आज आज के लिए। देखो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, केवल 10 सवाल करेंगे। 10 में से 3 सवाल हमने कर लिए, बचे कितने? 7। तो 7 सवाल और करेंगे, उसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा कार्यक्रम। देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो आपको निकालना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 736, 684, 776, 724। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए फटाक से उत्तर फेंक के मार दो, कितना उत्तर आएगा। जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा वो हमारा खास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा खास। ठीक है, खास का मतलब आप जानते हैं खास क्या होता है? अरे भाई मैं घास नहीं बोल रहा हूँ, मैं खास बोल रहा हूँ यार, तुम्हें घास सुनाई दे रहा होगा। घास वो नहीं है जो तुम्हारे घर पे उगी हुई है, खास। देखो सवाल करते हैं। तो अभी आपने कहा कि सर x प्लस 1/x की घात 5, ये कब निकलेगा? ये तब निकलेगा जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को गुणा कर दूं किसके साथ में? x³ प्लस 1/x³ के साथ में, और माइनस कर दूं x प्लस 1/x। ठीक है, तो यही बचेगा। तो देखो कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलता है? a² माइनस का 2 और ये a³ माइनस का 3a माइनस एक की जगह कितना है? एक की जगह 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 4 तिया 12, तो ये 14 गुणा 64 में से 12 गया 52 बचेगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, यूनिट डिजिट आएगा 4। और 4 दो ऑप्शन के अंदर है, तो भाई 16 ही कर लो इसको। तो फिर देखो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है। 14 दूनी 28 का 8 हासिल की 2, 14 पंजो 70, 70 2 कितना हो गया? 72। तो ये 724 आ जाएगा। 724 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, छमिया बेट बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो 724 हमारा क्या है इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है? आगे बढ़े। आज तो क्या बात है, आप स्माइल कर रहे हो यार, मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसे स्माइल मत करो यार, ठीक है? आपकी स्माइल से हम गिर जाएंगे। हम गिर गए तो फिर सवाल कौन करेगा भाई? तो यार ऐसे मीठी मीठी स्माइल मत करो। देखो अगला सवाल आपकी खूबसूरत छाती के ऊपर फेंक के मार देते हैं अपन। यदि अगला सवाल मुझे बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। 2x² प्लस 7x माइनस का 2 बराबर 1 है तो आपको निकालना है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, कितना आएगा? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, दिल कहता है सनम
तेरे साथ मिट जाए। देखो भाई, ज़्यादा मिटने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ के नौकरी लग जाओ, लोग आप पर मिटेंगे। ठीक है, देखो हमारा तो यही कहना है। बाकी नहीं, आप भी हमारी तरह इधर उधर डायलॉग मारते फिरोगे, कोई आपकी सुनेगा नहीं, लोग बेइज्जती करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल है आपके सामने, कैसे आप इस सवाल को अप्रोच करेंगे। देखो जी, तो हमने कहा भाई हमें ये निकालना है एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब। ये कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है, जब आपको x प्लस एक बटा एक्स बराबर a दिया जाए तो ये निकलेगा a क्यूब माइनस का 3a। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है x प्लस एक बटा एक्स कितना आएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे ये निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ये भाग में है, इधर गुणा में चला जाएगा। तो 8x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 2। तो आपने कहा गुरुजी यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 8x है, तो ये 7x कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, है ना। तो ये आ गया x बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 2। चलो भाई, अरे भाई 8x में से 7x माइनस कर दिया ना, तो x ही बचेगा। अब x प्लस एक बट्टा एक्स आना चाहिए, तो क्या करें बताओ, इसको इधर लेके आ जाऊं या फिर मैं 2 से डिवाइड कर दूं। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मतलब है, 2x से डिवाइड कर देता हूं मैं इसको, शायद बात बन जाए। 2x से कर देता हूं, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। चलो मैं डिवाइड यही कर देता हूं, पूरी समीकरण को हमने 2x से क्या कर दिया, डिवाइड। तो देखो x से x कट गया, 1/2 बचेगा। यहाँ 2 से 2 कट गया, और x से ये कट गया, x बचेगा। 2 से 2 कट गया, माइनस 1/x बचेगा। तो ये तो माइनस वाला आ गया यार, ये माइनस वाला तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है भाई। इस माइनस वाले से प्लस वाला कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। तो क्या करें फिर, गड़बड़ हो गई ये तो। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई लल्लू, मैंने सोचा ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है अभी पढ़ाना पड़ेगा। देखो x माइनस 1/x बराबर 1/2 है, तो ये प्लस वाला कैसे निकालेंगे ये मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, अगली क्लास में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। देखो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें 2ab जोड़ दिया और 2ab घटा दिया। तो बताओ कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, जब मैं एक साइड में 2ab जोड़ूंगा और 2ab घटा दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे एक कमाल की बात क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2ab कितना हो जाएगा, 4ab। तो बस यही कमाल की बात है, ये फॉर्मूला आप याद रख लो, ये फॉर्मूला आप क्या कर लो, याद कर लो। ठीक है, a प्लस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो प्लस वाला निकालना है तो प्लस का 4ab, जब मुझे माइनस वाला निकालना होगा तो ये माइनस वाला देखो कैसे निकलेगा, नीचे लिख दूं क्या, दिखाई दे रहा है क्या नीचे आपको। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, मैं आपने लिख लिया होगा। देखो जब माइनस वाला निकालना होगा तो ये 4ab इधर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको प्लस वाला निकालना हो तो प्लस का 4ab कर देना,
माइनस वाला निकालना हो तो माइनस का 4ab कर देना, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं क्या बना, मुझे क्या निकालना है, माइनस वाले से प्लस वाला निकालना है, तो मुझे निकालना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर बराबर क्या होगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, प्लस वाला निकालना है तो प्लस का 4ab, एक की जगह x है, बी की जगह 1/x है, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एक की जगह कितना है x, बी की जगह कितना है 1/x, तो x प्लस 1/x, x माइनस 1/x और 4ab, एक की जगह x, बी की जगह 1/x, ठीक है। तो ये कट जाएगा, चलो ये नीचे वाला मिटाते हैं भाई, आपको मैं ये अगली क्लास में और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो x माइनस 1/x कितना है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो ये हो गया 1/4 प्लस का 4 बराबर 17/4, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है ना इधर आएगा, ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 17/2, ठीक है। तो x प्लस 1/x कितना आ गया, अंडर रूट 17/2। ये सवाल बीच में आ गया तो मुझे करवाना पड़ गया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में ये सवाल वापस ले लूँगा, ठीक है, डोंट वरी। तो हमें वो निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा a² माइनस 3, एक की जगह है अंडर रूट 17/2, अंडर रूट 17/2 का स्क्वायर करूँगा, ये 17/4 हो जाएगा माइनस का 3, 17 में से 12 गया तो 5/4 आएगा, ये 5/4 हो जाएगा, है ना, 5/4, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 5/8 अंडर रूट 17, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो भाई अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लेना, मैं अगली क्लास में यही सवाल वापस करा दूंगा। मुझे नहीं पता था कि ये सवाल इस क्लास में आ जाएगा, बट आ गया तो क्या कर सकते हैं। देखो भाई अगला सवाल है x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपको निकालना है x की घात 9 प्लस x की घात 7 माइनस 47, निकाल के दिखाओ देखिए कितना आएगा, निकाल के दिखाओ देखिए कितना आएगा। चलो देखो मैं बताता हूँ, तो मैंने इसी सवाल में आपको बताया था जब भी ऐसा घटिया सवाल आपके सामने आए तो आपको 47 की वैल्यू खोजनी है, 47 की वैल्यू खोजनी है। तो 47 की वैल्यू आप कैसे खोजोगे, देखो x का भाग दूंगा पूरी समीकरण में, पूरी समीकरण में x का भाग दिया मैंने, तो ये क्या बन गया, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर दोबारा कर देंगे, दोबारा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2 47, तो 47 का जो मान है वो किसके बराबर है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, तो वहाँ पे रख दो x की घात 9,
47 की जगह कितना रखना है, x की घात 4। ठीक है, अब मैं इसको खोलूंगा, अंदर गुणा करूंगा, कितना आएगा। देखो इसको इससे गुणा करूंगा, x की घात 9, इसको इससे गुणा करूंगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। इसको इससे गुणा करूंगा, x की घात 7, इसको इससे गुणा करूंगा माइनस 1/x। तो ये 7 वाला 7 वाले से कट गया, ये कट गया, क्या बच गया, माइनस कॉमन ले लो तो ये कितना आएगा। ठीक है, इसका मान कितना है, 3, माइनस का 3 उत्तर आ जाएगा। तो ये तो आसान सवाल था। महालल्लू महालल्लू महालल्लू, दिस इज द रद्दी क्वेश्चन। आगे बढ़ने की इजाजत चाहेंगे आपसे, बताओ। एक बात कहूँ कि इजाजत है तुझे मुझसे। चलो मैं भूल गया, पता नहीं आगे क्या आएगा। गाना था ये, कुछ अच्छा सा गाना था, मुझे काफ़ी टाइम से याद था, बट आप लोगों के सामने मुझे याद नहीं आया। कोई बात नहीं, आ जाएगा तो मैं आपको दोबारा सुना दूंगा। हाँ मुझे याद आ गया, देखो। एक बात कहूँ कि इजाजत है मुझे तेरे इश्क की आदत है। देखो भाई अगला सवाल, यदि एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5x माइनस का 2 बराबर 0 है, तो आपको निकालना है x की घात 10 माइनस 73x की घात 6 प्लस 16x स्क्वायर 0 7 2 माइनस 3। ये बताना, देखिए ये बताओ, देखें ये सवाल बताना। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो मैंने कहा भाई 73 की वैल्यू खोजनी पड़ेगी, 16 की वैल्यू खोजनी पड़ेगी। तो करते हैं इस सवाल को। सही है ना ये सवाल, लेकिन मुझे गलत लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया नहीं, गड़बड़ हो गई ना। ये सारे सवाल इस क्लास में क्यों आ रहे हैं, जो अगली क्लास के सवाल है वो सारे इस क्लास में क्यों आ रहे हैं। अभी हमने पीछे वाला सवाल भी देखा। देखो भाई अगर मैं इसमें x का भाग दूंगा पूरी समीकरण में, तो ये बनेगा x माइनस अंडर रूट 5 माइनस का 2/x बनेगा। तो ऐसा सवाल तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी। अरे बोलो भाई, ऐसा तो मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं। ये सेम बनना चाहिए ना, ऐसा मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया इनको। चलो फिर आपको नहीं पढ़ाया तो किसी और तरीके से करते हैं इसको। अगर मैं अंडर रूट 2 का भाग दे दूं इसमें, पूरी समीकरण में मैंने अंडर रूट 2 का भाग दिया, ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा x बट्टा अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 बार कटेगा। देखो 2 है ना, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो ये कट जाएगा ना। तो ऊपर अंडर रूट 2 बचेगा बटे में x बराबर अंडर रूट के अंदर 5/2। लेकिन फिर 73 की वैल्यू नहीं मिलेगी ना मुझे। अगर मैंने ये झमेला कर दिया तो मुझे 73 की वैल्यू कहाँ मिलेगी, बताओ। करने को तो मैं कर दूंगा, लेकिन 73 की वैल्यू नहीं मिलेगी ना, इसे बट्टे में 2 आ जाएगा ये।
बताओ भाई कैसे करेंगे इस सवाल को यार। चलो इस सवाल को हम अगली क्लास में लेंगे फिर, और तो क्या। इस सवाल को करने के लिए मुझे आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में बताऊँ आपको। तो इस सवाल को हम अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, हटा दो इस सवाल को। बिना उस कॉन्सेप्ट की सवाल होगा नहीं। चलो फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, स्क्वायर करके अगर हो जाता है तो ठीक है, आपकी किस्मत, वरना अगली क्लास में ले लेंगे, है ना। अरे ये बदतमीज, ये मच्छर कहाँ से आ रहा है यार, पता नहीं। देखो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x², माइनस का 2ab आएगा, तो ये कट गया, ठीक है। और ये 2 दूनी 4 उधर चला जाएगा, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा ना। अब दोबारा स्क्वायर करेंगे, तो ये बात नहीं बनेगी ना। देखो 73 की वैल्यू नहीं आएगी, दिक्कत ये है। 73 की वैल्यू आनी चाहिए, दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 16/x⁴, प्लस का 2ab आएगा, 2 a की जगह x², b की जगह 4/x² बराबर 81। तो ये कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 उधर चला जाएगा, तो ये कितना आएगा, 81 में से 8 गया तो 73 आ गया क्या। चलो भाई 73 आ तो गया, अगली क्लास में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में काम हो जाएगा। देखो 73 की वैल्यू तो रख देंगे, लेकिन 16 की वैल्यू तो नहीं आई अभी। चलो 16 को रहने दो, अभी कुछ कट पिट जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये हो गया x⁻10 माइनस x⁻6। 73 की जगह अपन ये रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x⁻4 प्लस 16/x⁻4 प्लस 16x²। तो इसको अंदर गुणा करेंगे, x⁻10 माइनस x⁻10 माइनस 16x² प्लस का 16x², ये माइनस वाला प्लस वाले से कट गया, ये इससे कट गया, जीरो उत्तर आ गया भाई। जीरो बदतमीज आ रहा है, कब से परेशान कर रहा था, जीरो उत्तर आएगा, ठीक है। चलो उतारो तुम इसको, हमारा जो उत्तर है वो जीरो आएगा इस सवाल का। कितना आएगा भाई, जीरो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 सवाल और बचे हैं और फिर आज की क्लास ख़त्म कर देंगे। ये धारियां अभी तक नहीं मिटी क्या भाई, पूरी क्लास की ऐसी तैसी कर दी इन धारियों ने, तभी तो कोई मेरी वीडियो देखेगा नहीं। धारियां आ रही है भाई, धारियां तो पहले जन्म में नहीं आती थी क्या, पिछले ज़माने में वो एंटीना ऊपर हिलाने के लिए जाते थे, वो धारियां आ जाती है। धारियां आ रही है भाई, एंटीना को हिला के आना थोड़ा सा। अरे भाई हट गई, रुक जा रुक जा रुक जा। कितना मतलब, वो भी एक x² माइनस 3x, मतलब वो भी क्या दिन थे यार, मतलब कि ऊपर एंटीना लगा हुआ था और अपन एंटीना को हिला के आते थे यार। अभी तो मच्छर आ रहे हैं इसके अंदर, मच्छर ऐसे बोलते थे, मच्छर आ रहे हैं, ठीक है। गजब का माहौल बनता था, पता नहीं क्या क्या नाटक आते थे, सीरियल तगड़े आते थे उस वक्त। सोनपरी आती थी, शक्तिमान आता था। शक्तिमान को देखने के लिए तो दूसरे के मोहल्ले में चले जाते भाई, इतना खतरनाक लगता वो शक्तिमान। बट अब जैसे जैसे बड़े हो गए, उन चीज़ों का शौक ही नहीं है। तो मतलब उम्र निकल जाने के बाद में आपको किसी चीज़ का शौक नहीं रहेगा, तो आपका जो दिल करे ना, उसी वक्त वो चीज़ कर लेनी चाहिए, ठीक है।
जैसी उम्र जाएगी तो उन चीज़ों से आपका शौक हटता जाएगा। जैसे बचपन में आपको चॉकलेट का बहुत शौक होता है, लेकिन उस वक्त पैसे नहीं थे, ठीक है। अब आपके पास पैसे हैं, आप चाहो तो चॉकलेट का पूरा घर बना लो, लेकिन क्या करोगे, खाने का शौक ही नहीं है, ठीक है। तो जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो एक उम्र में ही अच्छी लगती है, बाकी धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों का शौक जिस उम्र में होता है उस उम्र में आपको वो चीज़ें कर लेनी चाहिए, बाकी उम्र निकल जाने के बाद में आप फिर कुछ नहीं है। देखो सवाल पे आते हैं, मैं भी कौन सा यहाँ पे फिलोसोफर बन रहा हूँ फालतू में। पूरी समीकरण में x का भाग देंगे भाई, तो ये क्या बनेगा, ऐसे सवालों में अपन क्या करते हैं 123 की वैल्यू खोजेंगे, 123 का मान पुट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा भाई, स्क्वायर, स्क्वायर से बात बनेगी नहीं, मुझे लग रहा है बन जाएगी क्या, अरे भाई बताओ बात बन जाएगी क्या। 123, 123 कब आएगा, पता ही नहीं है 123 की वैल्यू क्या होगी। चलो स्क्वायर तो करते हैं, हमने इसको स्क्वायर किया, या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि देखो अब आपको पता नहीं है कि देखो 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा, तो ये 7 आएगा, दोबारा स्क्वायर करूंगा तो ये 4 आएगा, और ये 47 आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा स्क्वायर करूंगा तो 47 का स्क्वायर तो 123 से पता नहीं कितना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि मुझे x की कौन सी घात निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 123 की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा ना, तो ये जो मान है ये कट जाएंगे, ये जो x की घात 12 है वो कट जाएगी। पीछे वाले सवालों में यही तो हो रहा था कि कट जाता है, तो x की घात 12 कट जाएगी। तो मुझे बताओ x की घात 12 कटने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर x की घात 7 तो पहले से है, 123 में x की घात 5 आएगी, x की घात 5 आएगी तभी वो 7 से मिलके 12 हो जाएगी, और माइनस की 12 प्लस 12 से कट जाएगा। यह आपको दिमाग में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मुझे बेसिकली x की घात 5 निकालनी है, मुझे क्या पता लग गया कि मुझे क्या निकालना है, x की घात 5 निकालना है। तो x की घात 5 कैसे निकालेंगे भाई, वैसे आपको याद नहीं है, मैं आपको याद भी करा दूंगा अभी। x की घात 5 कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा गुरुजी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x की घात 5 निकाल के देख लो, तो ये कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस का 2, 1 का स्क्वायर मतलब 9, 9 में से माइनस का 2 करूंगा 7 आएगा। ये कैसे निकलेगा, 1 का क्यूब माइनस का 3 है, तो 3 का क्यूब हो गया 27, 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 18, 27 में से 9 गया तो 18 बचेगा, और ये कितना हो गया 3, 18 सत्ते 126, तो 123 का मान क्या आ गया, 123 का मान आ गया ये वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, देखो भाई इसको अंदर गुणा कर दो, ये इससे गुणा होगा माइनस का x की घात 12, ये इससे गुणा होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा प्लस x की घात 8, ये इससे गुणा होगा प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये प्लस वाला माइनस वाले से कट गया, माइनस वाला प्लस वाले से कट गया, बचा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर।
ये बच गया भाई। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इस पर भी बात करते हैं। ये सारे सवाल मुझे अगली क्लास में वापस लेने पड़ेंगे यार, कचरा हो गया ना इस क्लास का। ये सारे सवाल अगली क्लास के आ गए, सारे के सारे सारे सवाल मैं अगली क्लास में वापस करवाऊंगा, ठीक है। ये सारे सवाल हम वापस करेंगे। पूरी क्लास का कचरा कर दिया। देखो मुझे ये निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे लगाऊंगा तो क्या आएगा, ठीक है। अब यहां से देखो इसका मान तो 3 आ गया, इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान निकालने के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला -4 इस, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, √5, है ना, √5 आ गया। इसका मान कितना आया, √5, तो कितना उत्तर आ गया, 3 √5। 3 √5 उत्तर आ रहा है भाई। और ये लल्लू क्या बता रहा है, -3 √5। अच्छा प्लस माइनस आता है भाई, जो ये स्क्वायर है ना वो इधर जाता है तो प्लस माइनस आता है ना, प्लस माइनस आता है। तो इसका उत्तर जो आएगा वो +-3 √5 आएगा, माइनस वाला ऑप्शन में है तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर आएगा। चलो आपको अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये सारे के सारे सवाल मैं अगली क्लास में वापस करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में करेंगे सारे सवाल, क्योंकि मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताए नहीं है और ये सवाल आ गए। इन सवालों को हम अगली क्लास में वापस लेंगे, डोंट वरी। अगली क्लास में सबको समझ आएंगे एकदम बढ़िया। तो इस वीडियो में धारियां भी आ गई तो उतना मज़ा नहीं आया, और ये बदतमीज मच्छर। चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।